नमस्कार दोस्तों, भाषा एशिया में एक बार आपका फिर स्वागत है। और आज मैं आपको कुछ शॉर्ट ट्रिक्स बताने जा रहा हूँ, एक हैंडी हैक्स जो आपके कभी भी काम आ सकती हैं। तो सबसे पहले ज़रूरी है कि आप अच्छी तरह से ग्रामर सीखें, लेकिन उसके लिए कई बार छोटे छोटे नियम हैं जो आपको रटने पड़ेंगे, और आप उनको रट लें तो वो हमेशा काम आएंगे। तो क्योंकि अभी स्टार्टिंग में आपको उतनी नॉलेज नहीं होगी तो आपको लगेगा कि नियम कहीं गलत है, तो नियम कभी गलत नहीं होते। ये बस आपकी नॉलेज ही कम है उस समय, ये कह सकते हैं कि आपको ज़्यादा पता नहीं है। अब मैं वर्ब की बात करूँगा तो वर्ब की सेकंड और थर्ड फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो कई बार आपको ये नहीं पता कि नाउन है या वर्ब है, तो उसके लिए जानना ज़रूरी है। तो मैं कुछ ऐसी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ जो हमेशा आपके काम आएंगी, जिनको आप रट सकते हैं और आंख बंद करके लगा सकते हैं, जो 70% सही होंगी। 30% इसलिए गलत हो सकती हैं क्योंकि आपको सही पहचान नहीं होगी, इसलिए हो सकता है आप उसको गलत कर दें। तो जिनको ग्रामर अच्छे से आती है शायद, तो उनको इसमें ज़्यादा दिक्कत, उनको तो ये बहुत बेकार सा एक ट्यूटोरियल लगेगा, लेकिन जिन लोगों को नहीं पता है उनके लिए ज़रूर काम आएगा। तो मैं कुछ नियम आपको बता रहा हूँ, आप इनको ध्यान से समझें। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आएगा। सबसे पहला नियम है जो एक तरह से हम आप बोल सकते हैं, एक सेंटेंस में सिर्फ एक ही वर्ब की सेकंड फॉर्म आ सकती है, यानी कि एक ही V2 आ सकती है। एक सेंटेंस जो होता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म एक ही बार आ सकती है, कभी दो वर्ब की सेकंड फॉर्म एक वाक्य में कभी नहीं आ सकती। अगर वो क्लॉज भी है तो उसमें सेकंड क्लॉज में हेड प्लस V3 आएगा, लेकिन V2 एक वाक्य में दो बार कभी नहीं आएगा। और ये एक बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक पैदा करता है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। जैसा कि इसको हम 1.1 में बोल सकते हैं, इस नियम को, डिड के साथ कभी भी दूसरी सेकंड फॉर्म नहीं आएगी। डिड खुद में एक वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो जिस वाक्य में डिड आ गया है उसमें दूसरा V2 नहीं आ सकता, और V3 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि वो ग्रामेटिकली पूरी तरह से गलत है। तो आप एक वाक्य देखें, अगर आप बोलेंगे, आप डेली लाइफ में बहुत लोग बोलते हैं ये सही लगता है, डिड यू लॉस्ट योर फोन यस्टरडे, तो ये सेंटेंस ऐसा होगा, तो आपको ये सही लग रहा होगा, लेकिन ये सेंटेंस पूरी तरह से गलत है, क्योंकि डिड भी वर्ब की सेकंड फॉर्म है, और खोने की लूज, लॉस्ट लॉस्ट, तो लॉस्ट यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म है, वो भी गलत है। तो एग्जैक्ट इसका जो सही सेंटेंस जो बनेगा वो ऐसे बनेगा, डिड यू लूज़ योर फोन यस्टरडे, क्या तुमने कल अपना मोबाइल खो दिया था। ये इसका है। अगर आपने मोबाइल खो दिया तो आप ऐसे बोलेंगे, यस आई लॉस्ट माई फ़ोन यस्टरडे। तो यहाँ पे आप देख लें, येलो में जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है जो एक ही बार आएगा। तो सेकंड टाइप अगर यहाँ पे वर्ब की ज़रूरत है तो वो V1 आएगा। डिड के बाद हमेशा V1 आएगा, जिस वाक्य में डिड आ गया तो उसमें दूसरी वर्ब V1 आएगी। ये गांठ बांध के रख लें, बहुत काम आएगी। सेकंड नियम है, मॉडल्स के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, चाहे कोई सा भी और कैसा भी टेंस हो। अगर मॉडल्स के बाद V1 नहीं दिख रहा है तो उस सेंटेंस में कहीं ना कहीं गलती है। आप अच्छे से समझ लें, अगर मॉडल्स जिसमें आ गया है वहाँ उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। आई शैल कम टुमारो, मैं कल आ सकता हूँ, तो यहाँ पे शैल देखें, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। आई शैल बी कमिंग टुमारो, ये फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, इसमें देखें आप शैल के बाद बी आया है जो मेन वर्ब है, रू हमेशा V1 होगा। ये देखें, अगर आप पास्ट फॉर्म भी यूज करते हैं मॉडल्स की, तो इट कुड हैव बीन डन बाई दैम, इट कुड हैव बीन डन बाई द टीम। तो यहाँ पे आप देख लें, ये पैसिव फॉर्म है, लेकिन इसमें कुड के बाद हैव आ रहा है, हैव वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हैज़ हैव हैड हैड, तो हैज़ और हैव V1 है। तो यहाँ देख लें, ये बात भी सही साबित होती है। कुड यू ब्रिंग मी सम फूड, क्या तुम मेरे लिए खाना ला सकते हो, तो यहाँ पे ये सवाल पैदा किया है, लेकिन देखें कुड के बाद सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद जो वर्ब है वो V1 ही है। यहाँ पे भी आप ब्रॉट वगैरह नहीं लगा सकते हैं, तो यहाँ पे भी ये सही साबित होती है। थर्ड नियम देख लें, वर्ब की जो थर्ड फॉर्म होती है कभी अकेली नहीं आती है, इससे पहले हमेशा एक हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब होगी, और अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म अकेली दिखाई दे तो वो वर्ब नहीं, एडजेक्टिव कहलाएगी, वो एडजेक्टिव होती है, और इसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये एक बड़ा चैप्टर है जो मैं बाद में कवर करूँगा। जैसे यहाँ पे आप देखें, वी हैव मैनेज्ड इट आवर ओन, हमने इसको खुद अपने आप संभाल लिया, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, लेकिन यहाँ पे मेन वर्ब मैनेज्ड है जो V3 है, और उससे पहले हैव यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है। वी हैड मैनेज्ड इट आवर ओन, ये पास्ट परफेक्ट हो गया है। यहाँ पे देख लें, मैनेज्ड V3 है और उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है। ये फ्यूचर में अगर आप बनाएंगे तो वी विल हैव मैनेज्ड इट आवर ओन, हमने इसको अपने आप संभाल लिया होगा। तो यहाँ पे मैनेज्ड एक थर्ड फॉर्म है, आप देख सकते हैं, क्योंकि उससे पहले हेल्पिंग वर्ब लगी है। लेकिन अगर उससे पहले आप ये देखें,
इंजर्ड एक वर्ब है, लेकिन इससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं है। इंजर्ड इनमेट एस्केप्ड द प्रिजन, तो जो चोट, जिस अपराधी को चोट लगी हुई थी वो प्रिजन से निकल के भाग गया। तो यहाँ पे आप देख लें इंजर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन इससे पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, तो ये अकेली है। तो ये क्या है, ये यहाँ पे इंजर्ड है। इंजर्ड एक एडजेक्टिव है जो इनमेट की विशेषता प्रकट कर रहा है, ज़्यादा जानकारी दे रहा है इनमेट के बारे में। ऐसे देखें, आई फाउंड माई लॉस्ट फ़ोन यस्टरडे, कल मुझे मेरा खोया हुआ फ़ोन वापस मिल गया। तो यहाँ मेन वर्ब फाउंड है, ऊपर वाले में एस्केप थी, तो ये प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि इसमें V2 है, इसमें सिर्फ V2 वर्ब है और कोई नहीं है। यहाँ पे लॉस्ट और इंजर्ड हैं, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म है, लेकिन वो एडजेक्टिव का काम कर रही हैं। तो ऐसा फ़ोन जो खो चुका है, तो ये उसके बारे में ज़्यादा जानकारी दे रहा है, हिंदी में बोले तो विशेषता प्रकट कर रहा है। चौथा नियम देख लेते हैं, अगर बी वर्ब प्लस वर्ब की ING फॉर्मेट हो तो वो हमेशा कंटिन्यूस और प्रोग्रेसिव टेंस होता है, लेकिन अगर ऐसी वर्ब की ING फॉर्म अकेले दिख जाए तो वो वहाँ पे वर्ब नहीं नाउन होता है, इसको हम जीरेंड कहते हैं। जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, तो यहाँ लर्निंग से पहले बी वर्ब है, एम एक बी वर्ब है। बी वर्ब में आती हैं इज, एम, आर, वाज, वर, बीन और बीइंग भी आता है, और बी वर्ब भी उसमें आती है। तो ING से पहले अगर बी वर्ब दिखाई दे तो वो कंटिन्यूस टेंस है, आप आंख बंद करके इस पर विश्वास कर सकते हैं। आई वाज लर्निंग इंग्लिश इन स्कूल लास्ट ईयर, यहाँ पे लर्निंग से पहले वाज है जो एक बी वर्ब है, सही है। आई विल बी लर्निंग इंग्लिश इन भाषा एशिया, ये आपने फ्यूचरिस्टिक टेंस लगा दिया, तो इससे पहले आप देख लें लर्निंग से पहले बी वर्ब है, तो लर्निंग यहाँ पे एक मेन वर्ब है। लेकिन अब यहाँ पे देख लें स्मोकिंग इज़ बैड फॉर हेल्थ, तो स्मोकिंग ING है तो क्या ये एक वर्ब है, नहीं ये वर्ब नहीं, अब ये नाउन है। यहाँ पे मेन वर्ब सिर्फ इज है, तो स्मोकिंग से पहले कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं, बी वर्ब नहीं, इसलिए वो नाउन है। तो लेकिन यहाँ पे देखें सेकंड में बाद में आई एम स्मोकिंग, तो यहाँ स्मोकिंग से पहले एम लगा है जो बी वर्ब है, तो यहाँ पे स्मोकिंग वर्ब का काम कर रहा है। टुडे आई टॉट स्विमिंग, तो स्विमिंग से पहले बी वर्ब तो है नहीं, एक मेन वर्ब लगी है, तो स्विमिंग यहाँ पे नाउन है, और नाउन यहाँ और ऑब्जेक्ट के लिए यूज़ किया है। लेकिन अगर हम ऐसे बोले आई एम स्विमिंग, तो स्विमिंग से पहले बी वर्ब है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि स्विमिंग यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में काम कर रहा है। अब पांचवा देख लेते हैं, मेकिंग क्वेश्चंस एंड नेगेटिव्स फ्रॉम स्टेटमेंट। तो आपके पास कोई स्टेटमेंट है तो उससे आप सवाल कैसे बना सकते हैं, ये बहुत सिंपल है। आई एम वर्किंग, तो यहाँ पे एम हेल्पिंग वर्ब है, वर्किंग मेन वर्ब है, तो अगर आप इस एम को उठा के आई के आगे रख देंगे तो सवाल पैदा हो जाएगा, एम आई वर्किंग। अगर आपको नेगेटिव बनाना है तो नेगेटिव हमेशा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में रखा जाता है, तो अगर आप बोलेंगे आई एम नॉट वर्किंग तो वो नेगेटिव बन जाएगा। और नेगेटिव में भी अगर आपको सवाल पैदा करना है तो ऐसे बोलेंगे एम आई नॉट वर्किंग, नॉट को हमेशा मेन वर्ब के पहले रखते हैं। आई विल कम टुमारो, अब आपको अगर नेगेटिव बनाना है तो विल और कम के बीच में नॉट लगा दीजिए, अगर सवाल पैदा करना है तो विल को उठा के यहाँ रख दीजिए आई के आगे। देखें विल आई कम टुमारो, विल को उठा के आगे रख दिया है। आई कुड बी रॉन्ग, यहाँ पे मेन वर्ब बी है और ये मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है, तो अगर सवाल पैदा करना है तो कुड को आई के आगे रख दीजिए, कुड आई बी रॉन्ग, सवाल बन गया। आई कुड हैव डन इट बेटर, यहाँ पे ये आप देखें एक तरह से ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस था और उसको हमने मॉडिफाई किया है मॉडल्स लगा के। तो अगर आपको नोट नेगेटिव बनाना है तो कुड और हैव के बीच में यहाँ आप नोट लगा दीजिए, और अगर सवाल पैदा करना है तो कुड को उठा के आई के आगे रख दीजिए, कुड आई हैव डन इट बेटर, तो यहाँ पे सवाल पैदा हो गया। तो मेरी तरफ से एक छोटा सा आपके लिए ट्यूटोरियल था, वो पसंद, उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। आप बाकी ट्यूटोरियल देखते रहें, मैं बहुत जल्दी और चैप्टर भी डालूंगा और मैं एक सीक्वेंस में बताऊंगा कि आपको क्या क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए। तो ये नियम आप हैं आपके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे, आप इनको गांठ बांध के रख लें और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद।